कि अयोध्या राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बना हुआ है। हर बड़ा नेता पहुंच रहा है। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल भी आज पहुंचे हुए थे। बीजेपी थोड़ा ऐतराज भी कर रही है और ऐसे मसरत तो आज पता नहीं क्यों भड़के हुए हैं। और देखिए, खान साहब की पार्टी ने भी अपना पूरा राजनीतिक विचारधारा ही बदल ली है। देखिए, रामलला करीब 30 साल तक टेंट में रहे और उनको कोर्ट के एक फैसले के बाद टेंट से बाहर आने का मौका मिला। देश में, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये सबकी इच्छा थी। करोड़ों हिंदू जनमानस की इच्छा थी, वो पूरी हो रही है कोर्ट के आदेश से। श्रेय कोई ले, लेकिन इसको बनवाने के लिए और राम मंदिर के नाम पर जो आंदोलन हुआ उसका श्रेय तो बीजेपी को गया, इसमें कोई शक नहीं। राम मंदिर आंदोलन में तमाम बलिदान भी हुए और तमाम सारे लोग उस पीढ़ी के मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। राम करोड़ों की आस्था का केंद्र है, लेकिन जो ऊंचाई और जो ताकत बीजेपी ने राम के नाम से हासिल की, पूरे देश में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला। आडवाणी उसके शीर्ष नेता बनकर उभरे पूरे देश में जब वो रथ यात्रा लेकर चले थे। और उसके बाद तो तमाम सारे नाम देश की राजनीति में आए, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, विनय कटियार रहे हो, तमाम सारे और नाम, तमाम ऋतंभरा रही हो, कल्याण सिंह रहे हो और तमाम बहुत सारे लोग। तो बीजेपी का स्वाभाविक रूप से उसको तकलीफ होती है कि अगर सतीश मिश्रा जाएंगे, वहाँ केजरीवाल जाएंगे, संजय सिंह जाएंगे। भाई, हम 30-40 साल से वहाँ बोरा बिछाते चले आ रहे हैं और कोई आए वहाँ पर कार से उतरे, लगभग उसका आगमन हो और प्रोटोकॉल निभावे, गंगा आरती करे, तो थोड़ा तकलीफ तो होगी, खराब तो लगेगा ही। और योगी सरकार अयोध्या में विकास की गंगा बहा रही है, कहती है, और उस गंगा में कोई और हाथ धोने आ जाए, केजरीवाल हाथ धो ले, कहे केजरीवाल से बोले कि तुमसे दिल्ली संभलती नहीं, यहाँ क्या करने आए हो। दिल्ली, अरे दिल्ली कोई बच्चा है कि गोद में संभालना है, और सब कुछ तो एलजी के पास है, केजरीवाल संभाले क्या। जब पुलिसें नहीं है, डंडे नहीं है, नीतिगत फैसला सब उपराज्यपाल के पास है, तो वहाँ है क्या। कुल मिलाकर यह है कि भाई वहाँ मुख्यमंत्री खाली एक मुख्यमंत्री, जिसको लोग कहते हैं कि नाम का मुख्यमंत्री है, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री और सरकार को ज़्यादा अधिकार ही नहीं है, और संभालना और गिराना उठाना बैठाने का सवाल ही नहीं आता। ये तो बात राजनीतिक हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं का कोई विरोध अब लेने को तैयार नहीं है। जब से 2014 में बीजेपी बम्पर जीती है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में चौथी बार वोट मांगने आई है। 14 में जीते, 17 में जीते, 19 में जीते, अब 22 आया है। 3 बार इनको खूब वोट राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर मिलता रहा है। इसलिए और नेताओं की मजबूरी बन गई और पार्टियों की कि भाई वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का दौरा करे, वहां मत्था टेके जी। लाभान तो अलग चीज है, कम से कम हिंदू विरोधी ना कहा जाए, इससे बचा रहे। ये जान बचाने के लिए नेता वहां जा रहे हैं, वहां वोट मिले ना मिले, मतलब टोकन के तौर पे जा रहे हैं कि इनको भी थोड़ी मान्यता मिल जाए। देखो कि योगी सरकार का 4.5-5 साल हो गया। संजय सिंह पहले ऐसे नेता है जिन्होंने खुल के योगी सरकार के खिलाफ बोला। उससे पहले कोई नेता बोल नहीं रहा था। ये सब डरते थे कहीं जेल न डाल दिया जाए, पुलिस पीट न दे, भगा न दे। तो संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने ये तो किया। अब उसके बाद राजनीतिक आलोचना, बयान, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल ने अगर मुफ्त निःशुल्क यात्रा का ऐलान किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक अच्छा ऐलान है। और अगर वो सरकारी खर्चे पे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और दिल्ली के लोग अगर निःशुल्क घूमने का मौका पा जाए अयोध्या, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। समाजवादी श्रवण यात्रा आपको याद होगी जब चलती थी, वो चारों धाम की यात्रा कराती थी अखिलेश यादव की सरकार में। उस समय भी हुआ, लोगों ने किया, यही अफसर थे, सहगल वहगल साहब सब लोग इंतजाम करते थे, यही घुमाए हैं लोगों को, तमाम सारी चीजें रही। लेकिन ब्रजेश जी, हमारे देश में
भक्त और भगवान दोनों को मिलने का, पाने का तरीका अलग अलग है। राजनीतिक दलों का भी अलग अलग है। हालांकि ये मामला थोड़ा अलग है, लेकिन भगवान किसको किस रूप में कहाँ मिलते हैं, आप जरा इस किस्सा से सुनिएगा, कहानी से, कि एक भिखारी भीख मांगने के लिए रोज मंदिर के पास बैठता था, लेकिन उसको कोई भीख नहीं देता था। सब लोग आंख बदल कर चुरा कर चले जाते थे। फिर कुछ दिन मस्जिद के पास बैठा, कुछ दिन चर्च के पास बैठा, फिर गुरुद्वारे के पास बैठा, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं था। आखिर में एक दिन वह जाके बियर बार के बाहर बैठ गया, तो जो भी शराबी बाहर निकलता उसके कटोरे में कुछ ना कुछ जरूर डाल देता था। तो भिखारी को जो है कटोरा थोड़ी देर में भर जाता था। तो भिखारी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने मुंह से बरबस निकला ये पैसा मिलते देखकर कि हे प्रभु, और रहते कहाँ हो, पता कहाँ का बताते हो, कि जाओ जहाँ वहाँ घर पे मिलते नहीं, कुछ मिलता नहीं, और जहाँ मिलता है वहाँ। तो ये लोग इस पते पर क्यों जा रहे हैं, अयोध्या वाले पते पे इतना? इनको कुछ मिलना नहीं है उस पते पर, इनको वही मिलेगा जहाँ का पता बताया नहीं गया है। तो वो ढूंढे, एड्रेस तो कहीं दूसरी जगह का है ना, रहते कहीं और है, एड्रेस कहीं और का दे रखा है। और ये अशरफ साहब आज क्यों बिलबिलाए हुए हैं इतना? देखिए, अशरफ साहब की पार्टी छोटी है और वो गठबंधन के लिए कोशिश में थे, रात भर चले गए उधर। कल उनकी रैली है पूर्वांचल में, बड़ी रैली कर सकते हैं, इनका अम्बेडकर नगर उससे सटा हुआ है, आजमगढ़ मऊ से। तो इनके लोग कितने जाएंगे, कितना रोक पाएंगे? सियासत में देश में, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति को देख रहा है करीब से, वो शायद छटपटा रहा होगा कि वोट बट रहा है, वोट बटेगा तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे, तमाम सारी सोच उसके अंदर रहती है। तो कुल मिलाकर आप इस बात को इस नजरिए से भी देखिए। लेकिन केजरीवाल की पार्टी भले 1 सीट उत्तर प्रदेश में न जीते, लेकिन इतना इंतजाम वो कर दे रहे हैं कि बीजेपी को भी नाको चने चबवा दे रहे हैं। संजय सिंह जिला पंचायत के चुनाव में इतना प्रत्याशी खड़ा कर दिए, कहां से ले आए? बीजेपी के सामने कई सारी चुनौतियां एक साथ आ गई हैं। अब उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हो सकता है वो कुछ रास्ता निकालें जी। लेकिन जिस देश में हम छोटी जात के लोगों को कहते थे कि इनके हाथ का पानी नहीं पिया जाएगा, आज उनका महत्वपूर्ण वोट हो गया है, वो पूरे देश और प्रदेश की सरकार बनाते हैं। छुआछूत की जो बीमारी थी, जिन लोगों ने उसको माना था, उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि राम ने सबरी के जूठे भेर खा लिए और हम प्यासे को पानी भी जात पूछकर पिलाते हैं। हम तो वो हैं जो महिलाओं को मंदिर से दूर भगाते हैं और फिर दिखावे में मंदिर बनवाकर उनकी पूजा करते हैं। जी। हम वो हैं जो गाय को माता बताते हैं और इंसान की किस्मत की रोटी भी कुत्ते को खिलाते हैं। तो ये सब भेदभाव समाज में रहा है। अब लोग जा रहे हैं मंदिर, हो सकता है सब मिटे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मसले को